आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉर्म वार्निंग और यह मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें रोब और पिया को दिखाया जाता है जो कि अपने वीकेंड के चलते नाव लेकर घूमने निकल जाते हैं और वो घूमते घूमते बहुत दूर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आइलैंड दिखाई पड़ता है और वो वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें देखते हैं कि वो अपना रास्ता भूल गए होते हैं और उनका बोट भी नहीं चल रहा होता है, इसीलिए रोब बोट को आइलैंड के किनारे तक ले जाता है और फिर वहीं पर फंस जाते हैं। और इसी वजह से पिया रोब पर गुस्सा हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक लाइट दिखाई पड़ती है जो कि कार की होती है और फिर रोब हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पिया उसे रोक लेती है और पहले चेक करने के लिए कहती है कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग किसी व्यक्ति को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है और जब वो मदद के लिए दरवाजा नॉक करते हैं तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता है, जिससे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। और फिर रोब पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है और दरवाजा खोलकर पिया को भी अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन पिया उसे मना करती है कि हम बिना पूछे किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते हैं। लेकिन रोब कहता है कि घर पर कोई नहीं है, इसीलिए बारिश से बचने के लिए वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर रोब पूरे घर में फोन ढूंढने लगता है और फिर वो एक दूसरे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ पर गांजे की बहुत सारी खेती की गई थी और यह सब देखकर रोब शॉक्ड हो जाता है। और तभी घर के ओनर आ जाते हैं और वो पिया को देख लेते हैं, लेकिन पिया भी उन्हें देख लेती है और रोब को आवाज करने लगती है, जिससे रोब पिया के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी घर का ओनर उन पर बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। और तभी रोब घर से बाहर निकलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, लेकिन तभी घर का ओनर उस पर बंदूक तान देता है और फिर रोब काफी तेजी से डर जाता है और कहता है कि हम तो बस फोन ढूंढने आए थे। लेकिन तभी जिमी कहता है कि यहाँ पर कोई फोन नहीं है और आसपास कोई घर भी नहीं है। लेकिन तभी रोब वहाँ पर मौजूद किसी होटल के लिए पूछता है, लेकिन जिमी कहता है कि यहाँ 26 मील तक कोई होटल नहीं है, क्योंकि वो लोग फ्रेंच आइलैंड में आ गए होते हैं, इसीलिए वो लोग यहीं पर रहने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर जिमी उन लोगों को एक कंगारू का बच्चा दिखाता है जिसे वो अपने साथ लाया था। और फिर जिमी का भाई ब्रेड एक आदमी को घर ला रहा होता है जो कि पूरी तरह से नशे में था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके डैड है, जिसे पोपी कहकर बुलाते हैं। और तभी ब्रेड आ जाता है और कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए पानी गर्म कर दिया है और जाकर नहा लो। हालांकि पिया उसे मना कर देती है कि वो लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती है, लेकिन तभी जिमी कहता है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब पिया और रोब नहा रहे होते हैं तभी रोब कहता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि ये लोग यहाँ पर ड्रग्स उगा रहे हैं, लेकिन पिया कहती है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तभी रोब कहता है कि अब ये शायद हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमें पुलिस बुलाना चाहिए। लेकिन तभी देखते हैं कि यह सब बातें बाहर खड़ा जिमी सुन रहा होता है और फिर उनके कपड़े चुरा कर भाग जाता है। इसके बाद कपड़े न मिलने की वजह से रोब काफी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वो लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए रोब अकेले ही उन दोनों के पास पहुंच जाता है। तभी देखते हैं कि जिमी का छोटा भाई ब्रेड खाना पका रहा होता है, लेकिन अचानक ब्रेड जल जाने की वजह से खाना गिरा देता है और तभी जिमी काफी तेजी से डांटने लगता है। और फिर रोब उनसे अपने कपड़ों के बारे में पूछता है और वापस करने के लिए कहता है। तभी जिमी कहता है कि तुम लोग हमसे बिना पूछे हमारे घर में घुस गए थे और अब तुम लोग फंस चुके हो। लेकिन तभी रोब जिमी से उसके डैड से बात करने के लिए कहता है, लेकिन तभी जिमी कहता है यह अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रोब उनके फार्म हाउस पर गया है, क्योंकि रोब ने वहाँ की बत्ती बंद करना भूल गया था। तभी रोब निराश हो जाता है और फिर पिया के पास आ जाता है और पिया से कहता है कि उन्हें सारी बातों का पता चल गया है और हमें वही करना होगा जो वो चाहते हैं। और फिर